नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोराइसिस पेशेंट्स की डाइट के बारे में और डाइट के एक अहम हिस्से के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी ब्रेकफास्ट की। अगर आप एक हेल्दी पर्सन भी हैं तो ब्रेकफास्ट आपकी डाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं जब आप एक सोराइसिस के पेशेंट हैं तो आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सोराइसिस के पेशेंट्स में डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि कई डॉक्टर्स उन्हें ये बोल देते हैं कि आप ये चीज़ खाइए। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं ये चीज़ें तो आपके लिए खतरनाक हैं, अगर आप ये खाते हैं तो आपका सोराइसिस एग्रीवेट हो सकता है। तो ऐसे में सोराइसिस पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक लिस्ट देने वाला हूं खाने की, जो आप अपने ब्रेकफास्ट में बनाकर खा सकते हैं। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी देने वाला हूं जिन्हें जान आप इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो वो भी आपके लिए हेल्दी फूड में काउंट हो सकता है। तो सबसे पहले, अगर आप सोराइसिस पेशेंट हैं तो आप अपने ब्रेकफास्ट के खाने से यानी फूड से नमक को बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि नमक आपके सोराइसिस को एग्रीवेट करता है। वहीं अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में लाल मिर्च, हरी मिर्च और गरम मसाले का इस्तेमाल करते हैं तो आप इन सभी मसालों को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा दें, क्योंकि ये आपके सोराइसिस को एग्रीवेट करते हैं। इनका नेचर गर्म होता है। जब आप ये मसाले खाते हैं तो इनसे आपके शरीर में गर्मी बनती है और आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। और जब स्वेटिंग होती है तो सोराइसिस के जो आपके पैचेज हैं और उन पर जब ये पसीना जाकर लगता है तो इससे आपके सोराइसिस के पैचेज एग्रीवेट हो जाते हैं, उनके साइज बढ़ जाते हैं, उनमें आपको इचिंगनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ऐसे में आपको अपनी डाइट से, अपने ब्रेकफास्ट से नमक को, लाल मिर्च को, हरी मिर्च को और गरम मसाले को बिल्कुल अवॉइड कर देना। अब आप इनकी जगह क्या ले सकते हैं? तो आप इनकी जगह काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं और नमक की जगह आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। सेंधा नमक आपके लिए अच्छा रहता है और आप जब सेंधा नमक का भी इस्तेमाल करें तो आप इसकी मात्रा भी कम ही रखें। वहीं आप हल्की सी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप रई का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं कोई भी खाना बनाना होता है तो तेल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोग खाने के बहुत शौकीन है और कोई भी खाने की चीज अच्छी बनाई जाती है तो उसमें तेल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। तो ऐसे में सोराइसिस पेशेंट्स को तेल का भी खासा ख्याल रखना पड़ता है। तो ऐसे में सोराइसिस पेशेंट्स ऑलिव ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रिफाइंड ऑयल का यूज करते हैं तो आप उसको बिल्कुल अपनी डाइट से हटा दीजिए। वहीं अगर आप डालडा का इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। वहीं अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हल्की सी मात्रा में देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना खाना बनाते समय। आप इन बातों का ध्यान रखकर अपने ब्रेकफास्ट को बनाएं। तो सबसे पहले आप अपने ब्रेकफास्ट में ओट्स को शामिल कर सकते हैं। ओट्स यानी दलिया, कुछ लोग इसे दलिए के नाम से भी जानते हैं। वैसे ओट्स अलग होता है और दलिया अलग होता है। और वहीं सोराइसिस के पेशेंट ओट्स और दलिया दोनों चीजों को खा सकते हैं। अब ओट्स बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आप अगर नमकीन ओट्स बना रहे हैं तो आप नमक का इस्तेमाल, कौन सा नमक इस्तेमाल करना है अभी मैंने आपको बताया, सेंधा नमक का आपको इस्तेमाल करना है। वहीं जो मसालों की लिस्ट मैंने आपको दी है आप उन्हीं मसालों का इस्तेमाल करें। अगर आप लाल मिर्च या हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं और गरम मसाले का इस्तेमाल करते हैं तो आपका सोराइसिस एग्रीवेट हो सकता है। वहीं अगर आप मीठे ओट्स खाना चाहते हैं तो आप मीठे ओट्स खाते समय भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप दूध का इस्तेमाल करेंगे तो आप गाय के दूध का इस्तेमाल करें और जब आप गाय के दूध का भी इस्तेमाल करेंगे तो उसे डाइल्यूट कर लें। मतलब कि आप ज्यादा अमाउंट में दूध का इंटेक भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप सोराइसिस पेशेंट हैं और दूध भी आपके सोराइसिस को एग्रीवेट कर सकता है। तो ऐसे में आपको इन बातों का ख्याल रखना है। वहीं आप पराठा भी खा सकते हैं, वहीं आप चीला खा सकते हैं। चीला जब आप खाते हैं तो आप उसमें उन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें जो आपके लिए हेल्दी हैं, जो आपके डाइजेशन प्रोसेस को अच्छे रखें, ताकि आपको कोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, क्योंकि कोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन आपके सोराइसिस को एग्रीवेट कर देते हैं। वहीं कुछ व्यूअर्स हमारे साउथ इंडियन खाने को भी बहुत पसंद करते होंगे, तो आप अपने ब्रेकफास्ट में इडली खा सकते हैं, डोसा खा सकते हैं, प्लेन डोसा बना सकते हैं, मेदू वड़ा और आप उपमा, इन चीज़ों को खा सकते हैं। वहीं जब आप इडली या प्लेन डोसा बनाते हैं तो उसके साथ कई लोगों को सांभर खाने का बहुत शौक होता है, तो आप सांभर ना खाएं, क्योंकि सांभर जब आप बनाएंगे तो उसमें आप खट्टे का इस्तेमाल करेंगे और सांभर में खट्टे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर आप
अपने लिए स्पेसिफिक बना रहे हैं तो आप खट्टे को अवॉइड करके सांभर बना सकते हैं, तो आप सांभर भी खा सकते हैं। लेकिन आपको खट्टी चीज को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि खट्टी चीजें भी आपके सोराइसिस को एग्रीवेट करती हैं। तो जब भी आप इडली खाते हैं या डोसा खाते हैं तो आप सांभर को बिल्कुल अवॉइड करें। आप इन्हें प्लेन खा सकते हैं। अगर आप सांभर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें खट्टे की क्वांटिटी ज्यादा होती है, यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। वहीं अगर आप मॉर्निंग में छाछ पीना चाहते हैं तो आप छाछ पी सकते हैं, लस्सी नहीं पी सकते। लस्सी और छाछ में अंतर होता है, लस्सी थोड़ी थिक होती है, वहीं छाछ थोड़ी हल्की होती है, तो आप इसको पी सकते हैं। अगर आप लस्सी पीने का सोचते हैं तो आप इसको बिल्कुल अवॉइड करें, यह आपके लिए खतरनाक है। वहीं अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो अभी मैंने आपको दलिया बनाते टाइम यानी ओट्स बनाते टाइम मैंने आपको बताया था कि आप काऊ मिल्क का इस्तेमाल करें। तो अगर आप दूध पीना चाहते भी हैं तो आप काऊ मिल्क का ही इस्तेमाल करें, और या फिर आप डबल टोन्ड मिल्क का इस्तेमाल करें, और उसमें भी आप कोशिश करें आप हल्का सा पानी मिला लें, उसे डाइल्यूट कर लें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं अगर आप हलवा बनाकर खाना चाहते हैं तो आप सूजी का हलवा खा सकते हैं, आप रवे की खीर खा सकते हैं, रवे का हलवा खा सकते हैं। वहीं आप सूजी का हलवा, आटे का हलवा, ये सारी चीजें आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अपने ऐड ऑन कर सकते हैं। वहीं आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं, आप सेब खा सकते हैं, आप अमरूद खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं। ये सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो आपके डाइजेशन प्रोसेस को सही रखते हैं। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम नहीं होती और आपकी डाइजेशन प्रोसेस नॉर्मली चलती रहती है। इससे क्या होता है, आपके शरीर में टॉक्सिन्स की अमाउंट बढ़ती नहीं है, वो बाहर निकलती रहती है और आपका सोराइसिस एग्रीवेट नहीं होता। तो ऐसे में अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और इन चीजों को अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी आपके सोराइसिस में आराम मिलेगा, आपका सोराइसिस एग्रीवेट नहीं होगा। अगर आपके सोराइसिस में आपको खुजली की प्रॉब्लम होती है, इचिंगनेस होती है, बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है, तो आप देखेंगे आपको उसमें भी बहुत जल्दी रिलीफ देखने को मिलेगा। तो आप अपने ब्रेकफास्ट में इन सभी चीजों को खा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप किसी दिन इडली खाएं, किसी दिन प्लेन डोसा खाएं, किसी दिन आप दलिया खाएं, किसी दिन आप ओट्स खाएं। आप इस तरीके से अपने अकॉर्डिंगली इसको प्लान कर सकते हैं। और आप कोशिश करें आप एक बार में ज्यादा खाना ना खाएं। अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो आप उसे बढ़ा दीजिए, आप उसे 5 से 6 बार कर दीजिए। इससे क्या होगा, आप खाने की क्वांटिटी कम खाएंगे और आपके डाइजेशन प्रोसेस को टाइम मिलेगा। और वहीं जब आप खाना ज्यादा खाते हैं तो आपकी डाइजेशन प्रोसेस को टाइम नहीं मिल पाता, आपके शरीर में टॉक्सिन्स भी बढ़ते हैं और वो आपके सोराइसिस को एग्रीवेट करते हैं। तो अगर आप सोराइसिस पेशेंट हैं तो आपको अपने खाने के टाइम शेड्यूल को थोड़ा चेंज करना होगा। आप उसे 5 to 6 टाइम्स कर दीजिए, इससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आप ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीजें खा सकते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं और अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है ये वीडियो उनके बहुत काम आए, तो आप इसे शेयर जरूर करें। और साथ ही अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।